खुदावन इन चट्टान से टकरा के चलना शुरू होगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं। होने दे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन ने कहा था जब आज का कलाम, आज का वचन आपका बेटा देगा प्रभु, अपनी आत्मा में रहना प्रभु, और इस वचन के अनुसार प्रभु हम जो बढ़ने वाले बने मजबूती के साथ और तेरे अनुग्रह में बने रहने वाले बनेंगे। मीठी पवित्र नाम में मांगते सुना कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो तालियां हो जाए परमेश्वर की। वाली बोलूंगा भाई के आए और अच्छे वचन को दे। माइक चालू है। हालेलुया। अच्छा, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चले। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पास्टर जी ने ये मुंह से भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये आज का वचन का सार है, विश्वास। क्योंकि हम कहीं ना कहीं विश्वास में कमजोर हैं, कभी परेशानी से घिरे पड़े हैं। पास्टर जी के द्वारा कहा है कि कहीं, क्योंकि 2-3 जगह विश्वास का जिक्र आया और मैं विश्वास के लिए ही मैंने वचन तैयार किया है, और वचन भी शॉर्ट में ही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे लोग कलीसिया में इस टाइम काफ़ी परिवार परेशानियों में है, बीमारियों में है, नाना प्रकार की समस्याओं में है। वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमजोरी है। मैं आप निकालिए लूका का 5 का 19 से 20, पेज नंबर 90 नए नियम में 19, लकवा के रोगी को चंगा करना। भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। अब इसमें देखिए, क्योंकि जो बीमार था और भीड़ इतनी हो रही थी घर पे, वो उस रोगी को घर में नहीं ले जा सके। अब उनने क्या दिमाग दौड़ाया कि हमें कैसे भी कैसे इस रोगी को घर के अंदर दाखिल करना है, जहां प्रभु यीशु है वो उस पर प्रार्थना करेंगे, हाथ रखेंगे, जैसे भी उसे छुएगा उसको चंगाई मिलेगी। ये कैसे हुआ? ये हुआ सिर्फ विश्वास देखकर। ठीक है। अब जब वो उन लोगों ने छत पर चढ़कर खपरा लटाई और खाट समेत रोगी को नीचे उतारा, और परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा, और परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इसके बाद निकालेंगे हम लूका का ही पेज नंबर 97, लूका का 8, पेज नंबर 43 से 50, नहीं, हाँ, लूका 8 का 43 से 50 तक। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से मुंह बहाने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, वो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब उतरने लगे, पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल
हालेलुया। यहां भी देखिए, यहां भी विश्वास, यहां भी उस महिला का विश्वास देखिए। अब ये पहले वाला जो इंसिडेंट था, वाक्य था, ये उसके अकॉर्डिंग ही सेम ही है। वहां भी भीड़ बहुत थी, वो रोगी को प्रभु यीशु के पास नहीं ले जा सकते थे, और यहां भी बहुत भीड़ है। लेकिन उस स्त्री के विश्वास ने, उसने कहा नहीं, कैसे भी करके मुझे प्रभु को छूना है, उसके पास जाना है किसी भी तरीके से। वो भीड़ में से बेचारी, उसने जैसे तैसे प्रभु को छुआ और प्रभु में से सामर्थ्य निकली। प्रभु को पता लगा कि भाई मेरे में सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। आवाज आ रही है उसकी। बोलो। प्रभु को पता लगा, रियलाइज हुआ कि मुझ में सामर्थ्य निकले, क्योंकि प्रभु अपने आप में भी सर्वशक्तिमान है। इसमें भी उस महिला का विश्वास था, जिसके कारण वो चंगी हुई। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। हालेलुया। इसी में दूसरा इंसिडेंट है। जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी मर गई थी, उसमें भी विश्वास आया। अहम चीज इसमें विश्वास है। उसी विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसकी बेटी को जीवित किया। हालेलुया। इसमें भी हमारा मेन जो वर्ड है विश्वास। कहीं ना कहीं विश्वास में हम कमजोर है, तभी परेशानी से घिरे पड़े हैं। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया, उन लोगों ने चंगाई पाई। और ये वचन क्यों आया? क्योंकि इस समय कलीसिया में लोग बीमार हैं, मेरी मम्मी समेत और भी लोग बीमार हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में। तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। हालेलुया। और उस विश्वास की कमी के कारण हम लोग परेशानियों में घिरे पड़े हैं, हॉस्पिटलों में तक जाना तक की नौबत आ गई है, क्योंकि हम संडे को नहीं आते। इसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते में आया ही नहीं। समस्याओं से परेशान था, या जो भी समस्या थी मेरा प्रभु जानता है। और ऐसे कुछ समस्याएं, ऐसी माहौल ऐसा हो गया था कि मैं आ ही नहीं पाया। लेकिन मैं निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना में बना रहा। बेशक मैं चर्च नहीं आया, लेकिन मैं लाइव देख रहा था थोड़ा बहुत, और वचन के द्वारा मैं परमेश्वर से कनेक्ट था। इसके बाद अगला वचन देखेंगे, मत्ती का 13, उसका 14 से 17 आयत, पेज नंबर 21। मत्ती 13 का 14 से 17, 21, पेज नंबर 21। उनके विषय में ये ऐसा है कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सुझेगा। हालेलुया। आगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम कानों से सुनते तो हैं पर समझते नहीं है, आंखों से देखते हैं पर हमें कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग मोटा हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के नजदीक रहना हमारे लिए फायदेमंद है, ना कि दूर रहना। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, क्योंकि हम जानबूझ के गूंगे बहरे हो गए हैं। गांधी जी के बंदर थे 3, वो 3 बंदर हम हो गए, ना हम सुनते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं, जिससे हम समस्याओं में, परेशानी में, बीमारियों में घिरे पड़े। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो कहीं ना कहीं हर समय हमें संभालता और चेतावनी देता कि, आगाह करता कि देखो तुम मेरे से दूर हो तो उस समस्याओं में पड़ गए, और मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। हालेलुया।
अगर ज्यादा दूर रहोगे तो बेटा दूर ही हो जाओगे फिर। शॉर्ट में समझा रहा हूं ज्यादा, क्योंकि टाइम ज्यादा भी हो गया। और इसके बाद लूका का एक और है, पेज नंबर 93 पे, सूबेदार का विश्वास, जो एक अहम विश्वास का जो है ना, उसके लिए पेज नंबर 93, जो पास्टर जी ने पिछले हफ्ते जब शाम को प्रार्थना हुई तो ये वचन आया था, एक सूबेदार का विश्वास। पढ़िए। हाँ, 7 पूरा पढ़ दो। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया, और वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब इसमें देखिए, इसमें फिर वही विश्वास का जिक्र हुआ है। एक सूबेदार था और उसका एक प्रिय दास था जो काफी बीमार था, एकदम मरने पर था। जब प्रभु उसके एरिया में आए, उसके गांव में आए, उसके शहर में आए, तो उसने उनकी चर्चा सुनी कि प्रभु यीशु मेरे शहर में है। और उसने अपने समाज के जो लोग थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे जो उसकी मानते थे, उसने उन बुजुर्गों को प्रभु यीशु के पास ये विनती है, रिक्वेस्ट लेके भेजा कि जाओ प्रभु से प्रार्थना करो कि वो मेरे प्रिय दास के लिए प्रार्थना करे तो वो चंगा हो जाएगा। अब देखो, वो सूबेदार था, उसको प्रभु में था ही नहीं, लेकिन उसको फिर भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं अगर प्रभु मेरे प्रिय दास जो मेरा प्रिय है उसके लिए प्रार्थना वार्थना करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसने मसीह समाज था, उसके लिए उन्होंने काफी कुछ किया था। सूबेदार ने उनके लिए आराधनालय बनाए थे, और मतलब वो कहीं ना कहीं वो प्रभु से प्रेम रखता था। हाँ, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। क्योंकि अब देखो, विश्वासी जो था प्रभु का, लेकिन प्रभु को वो दुख देना चाहता नहीं था कि वो प्रभु को अपने घर बुलाए, अपनी छत के नीचे, कि भाई मैं तो सूबेदार हूँ और आप मेरे घर पे आओ, मेरे दास के लिए प्रार्थना करो। और वो फिर भी नम्र हुआ कि हे प्रभु, दुख ना उठाए। वो जानता था कि प्रभु इतना, परमेश्वर इतना बड़ा है और मेरे घर आएगा, मैं इस लायक नहीं। उसने दूर से अपने दोस्तों को भेजा उसके पास कि जाओ प्रभु से कहो कि वचन ही कह दे तो मेरा प्रिय दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब देखो उसका विश्वास कितना बड़ा था कि उसने अपने घर पे भी नहीं आने दे रहा था वो, कि दूर से ही प्रार्थना करते मेरे प्रिय दास के लिए। अब सोचो उसका विश्वास कितना बड़ा होगा। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य न समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे को कहता हूं आ तो वह आता है। अब देखो, वो सूबेदार है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके पास फौज भी है, सेना भी है और नौकर भी है। वो जिसको जैसा कहता कि जा तू वहां जा तो वहीं चला जाता उसका सास, और जिसको कहता तू आ जा तो वो आ जाते हैं। लेकिन हम प्रभु की बात मानते हैं, हम कहते हैं भाई प्रभु में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, संडे को चर्च आओ, लेकिन नहीं आते।
ये भी हमारी कमजोरी है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। अब जो प्रभु में नहीं है वो विश्वास कर रहा है कि प्रभु मेरे प्रिय दास के लिए वचन ही कह दे तो वो चंगा हो जाएगा, उसकी बीमारी टल जाएगी। अब इसमें देखो विश्वास कितना बड़ा है। और प्रभु ने इस बात को कहा भी कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। क्या हमें वो विश्वास है? या जब हम बीमार होंगे या परेशानी में होंगे तभी प्रभु पे विश्वास करके अपने प्रभु की हजूरी में आएंगे? दूसरे लोग जो प्रभु में नहीं है वो इतना विश्वास कर रहे हैं, और जबकि हम प्रभु में हैं, हमने बपतिस्मे भी लिए हुए हैं, हम प्रभु की सेवा में निरंतर भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में वीकनेस है, कुछ कमजोरियां हैं जिससे हम परेशानियों में घिरे पड़े हैं। और इसी वचन का होना, क्योंकि ये बीमारियों से रिलेटेड है, इस समय जब कलीसिया के लोग कितने बीमार हैं, परेशान हैं, और ये वचन जब आया ना तो सही आया है ताकि हम लोग आगाह हो जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है परेशानियों वाला। अगर अब हम समय से नहीं जागे ना तो आगे का समय बड़ा कठिन है, ये सब ध्यान रखना। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, परमेश्वर में मैं विश्वास रखता हूँ, परमेश्वर की हजूरी में हूँ, सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, तब भी शैतान ने अपनी चाल चली। और हमें तो खैर वो नहीं बरगला पाया, लेकिन मम्मी बुजुर्ग है, कमजोर है थोड़ा सा, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, इसलिए उसने मम्मी पर अटैक किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी बचाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से जुड़े हुए थे। हालेलुया। क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू आईसीयू में रहना, और डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अगर ये आईसीयू में रिकवर नहीं कर पाई तो वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। और वेंटिलेटर पे जाने का मतलब पता क्या है? 50-50। और वेंटिलेटर जाने के बाद तो मैं बहुत कम लोगों को देखा कि वापस आए। 9 दिन पूरा पैसे भी लगे, परेशान भी हुए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, इतना कष्ट झेला 9 दिन में, मैं जानता हूँ। तो हम क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने विश्वास में कमजोर है कि हम इतने परेशानियों में घिरे पड़े हैं? और इसका एक ही बस वही है, विश्वास। अगर हम विश्वास में लगातार बने रहें, लगातार अपने प्रभु के भवन में आते रहें, तो कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी शैतान की चाल, कोई भी उसकी पावर हम पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम प्रभु की निज संतान हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें हर परेशानी में, कठिनाइयों में, बीमारियों में, बस मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई बीमार थे लोग हम, या मैं बीमार था, मम्मी बीमार थी इसलिए मैं विश्वास पे वो दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मम्मी बीमार हुई थी, जब मैंने कलीसिया में डाला था, तो बहुत कम लोगों ने प्रार्थना की थी, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है। कलीसिया में एक फूट सी पड़ गई है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, लोग एक दूसरे को प्रार्थना नहीं करते। पास्टर जी आपको याद भी गुस्सा भी हुए थे। ये कहीं ना कहीं सच बात है, हम लोगों में कहीं ना कहीं शैतान काम कर रहा है। क्योंकि जब कलीसिया में कोई भी परिवार परेशान है ना, तो सभी लोग प्रार्थना करते, तो भला चंगाई आराम से हो जाती है, उसकी ज़्यादा नौबत नहीं आती। लेकिन जब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? हालेलुया। क्योंकि इसका जीता जागता ये गवाही है। कितने लोग इसमें भले चंगे हैं और कितने लोग बीमार हैं, ये सब अपने आप को आप जांचिए कि हम पे ऐसे बुरी परिस्थिति ना आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, आर्थिक रूप से आए, शारीरिक रूप से हो या पारिवारिक रूप से हो, ऐसी परेशानी, ऐसी कठिनाई ना आए जिससे कि हम बिल्कुल ही अविश्वास में चले जाएं कि हाय हम तो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हमें पे ये हो गया और वो हो गया, भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो छोड़ देंगे भाई। अरे भैया परमेश्वर तो तुम्हारा देने वाला है, तुम मेरे लेने में ही कमी है। हालेलुया।
तुम मांगो तो सही, तुम अपने लिए मांगो, अपनी भवन के लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो, कलीसिया के लिए मांगो। और मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने आप बताता हूँ, मैं पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ रोज सुबह शाम, सब लोगों के लिए। ये नहीं कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं ड्यूटी जाने से पहले 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पूरी कलीसिया को संभाल। सबके घरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पूरी कलीसिया, एक एक आदमी का नाम लूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो पूरी कलीसिया, पूरी यूथ को, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं आखाना इसलिए मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। प्लीज सब लोग कलीसिया में प्रेम बनाए रखें। जब प्रेम ही नहीं होगा तो कैसे होगा? जैसे परमेश्वर ने कहा भी है, तुम अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पहली आज्ञा तो यही है, ठीक है। फिर विश्वास में बने रहो, और उसके बाद एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की सोचो, निरंतर प्रार्थनाएं बने रहो, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। और पहला स्थान परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर भी हमें अपना स्थान देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आगे के समय को पास्टर जी को जय मसीह की।